हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई 2021 मीन्स 31 अगस्त शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 86 और ये क्वेश्चन बेस्ड है इनडेफिनिट इंटीग्रल पे। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, हमें इंटीग्रल दिया हुआ है और जैसे इस तरह के टेम्परेरी क्वेश्चन ही होते हैं, आप पुराने क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे ही होते हैं। इंटीग्रेट करके जो एक्सप्रेशन आना है ना, वो हमें हिडन नहीं रखा गया, वो दिया हुआ है, बट हमसे अल्फा पूछा हुआ है, बीटा पूछा हुआ है, गामा पूछा हुआ है। तो पता है इससे क्या होता है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको रैंडमली प्रोसीड नहीं करना है, आपको इस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है कि अच्छा ऐसा एक टर्म हो रहा होगा, इस तरह का टर्म आ रहा होगा, कुछ ऐसा टर्म बन रहा होगा, तो आपको आइडिया है। तो मैं उसी आइडिया से स्टार्ट करूँगा, बट फिर भी मैं क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मतलब ऐसा इतना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फिर भी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक्स हो जाती करने में, या ये मालूम होने के बावजूद भी हम लोग प्रोसीड नहीं कर पाते, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना ज़रूरी है। इसलिए मेन से मेन की पार्ट की सीरीज़ का पार्ट है क्वेश्चन। तो हमारे पास है क्या, आप देख रहे हो साइन एक्स बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इस तरह का एक्सप्रेशन है। हमें ना, आप जरा ऑब्जर्व करो, 1 प्लस टेन एक्स है, ये 1 माइनस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 प्लस टेन क्यूब एक्स। तो वही कोशिश करनी है, बस वहीं से प्रोसीड करो, ऊपर नीचे कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में इट विल बी साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स, डिनोमिनेटर में इट विल बी, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं इंटीग्रल को, डिनोमिनेटर में इट विल बी साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस 1, अब आप इंटू डी एक्स। अब आप इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स है, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा साइन क्यूब एक्स प्लस टेन बाई टेन कॉस क्यूब एक्स टेन क्यूब एक्स, राइट, टेन क्यूब एक्स प्लस 1। अब कुछ कुछ ऐसी फील आ रही है, पर एक चीज़ और है, इसको आप सेक स्क्वायर के साथ क्या कर सकते हो, उसको कैसे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो पहला काम करो भाई, आप टेन एक्स को टी पुट कर दो, ठीक है ना, वो टेन एक्स इज इक्वल टू टी। क्यों कर रहे हैं आप देख पा रहे हो भाई, सीधी सी बात है, डी टी बन जाएगा, ऊपर टी है टी क्यू प्लस 1, तो अपने पास आ गया टी डी टी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, टेन एक्स अगर टी है तो उसका मतलब क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी है, तो ऊपर आ गया टी डी टी, नीचे आ गया टी क्यूब प्लस 1। इसके बाद क्या, इसके बाद हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, टी डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। लेकिन इसके आगे कैसे प्रोसीड करें, ये दुविधा है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि आपने ऐसा फैक्टराइज क्यों किया, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि टी क्यू प्लस 1 का डेरिवेटिव बनाया, ऊपर नहीं बन रहा है ना, बन जाता तो बात ही क्या थी, नहीं बन रहा है। अब क्या करें, अब क्या हम आइडिया यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हैं तो आप इसको आगे अभी वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हो। भूल रहे हो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ही हूँ, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये एक लीनियर फैक्टर और दूसरा क्वालिटी फैक्टर है जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता है, राइट, क्वालिटी का जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो ये जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसको कैसे लिखेंगे, टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज ए बाई टी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लो, ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। तो एलसीएम लेने का फ़ायदा क्या है, अब बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने कंपेयर करना है, आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। मैंने थोड़ी गलती कर दी ना, हाँ गलती कर दी, ये टी था, मैंने टी प्लस 1 लिख दिया, टी लिख दिया, टी प्लस 1 था ये। और एक और बात, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या देखना है कि टी का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, टी स्क्वायर का जो उसमें कोफिशिएंट बनेगा और जो कांस्टेंट टर्म बनेगी जैसे 1 इंटू ए 1 इंटू सी, वो सब 0 होना चाहिए। तो पूरा सॉल्व भी करेंगे, इसको कैसे करेंगे आप देखना, ए जो है वो किस मतलब ए इंटू टी स्क्वायर है और बी टी इंटू टी है, तो वो टी बी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है न्यूमरेटर में, इसका मतलब ए प्लस बी क्या होना चाहिए 0। ठीक है, ऐसे ही आपका
कांस्टेंट टर्म क्या है, a इंटू वन और c इंटू वन, उसके अलावा तो कांस्टेंट टर्म नहीं बन रही होगी, तो a प्लस सी भी 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसा है कि a इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इस तरह की कुछ एक फॉर्मेट आ गया। t का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, 1 है। t का कोफिशिएंट यहाँ क्या बन रहा है अपना, माइनस टी इंटू ए तो माइनस ए, टी इंटू सी तो सी, 1 इंटू बी टी तो बी, so minus a plus b plus c, this is the coefficient of t which is 1. We know b and c they both are equal to minus a, so this expression will be minus thrice of a is equal to 1. तो इससे अपने पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/3, और b और c क्या हो जाएगा, 1/3। सब क्यों कर रहे हैं, तभी तो फाइंड कर पाओगे वैल्यू को, राइट। तो ये अपना कहने का मतलब है इंटीग्रल ऐसा आ जाएगा, -1/3 इंटू नीचे t प्लस वन, अब t को पुट ही कर दो ना, t जो था वो पुट कर दो, पर अभी नहीं, इंटीग्रेट करने के बाद करना चाहिए, t प्लस वन, फिर ये अपना dt ऊपर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दोनों में से 1/3 कॉमन ले लो, तो ऊपर आ गया t प्लस वन और नीचे आ गया t स्क्वायर माइनस t प्लस वन और ये dt। तो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अब आपने इंटीग्रेट करना है इसको पूरे को। तो देखो कैसे दिमाग लगाएंगे आप भाई, पहले वाला तो सिंपल अपना क्या हो जाएगा, पहले वाला -1/3 log बेस ई टी प्लस वन, और मॉड्यूल लगेगा, क्या मॉड्यूल लगेगा, और log प्लस टी क्या था अपना, टी क्या लिया था हमने, किसको पुट किया था, टी 10x को, तो -1/3 10x, ये क्या होना चाहिए अल्फा अपना, -1/3, एक चीज़ तो आई अल्फा -1/3, पर अभी पूरा सॉल्व करने के बाद कमेंट करना चाहिए, क्योंकि किसी और से कुछ और नहीं आ रहा हो, ये इंश्योर करना होगा। तो खैर, इसके बाद क्या करेंगे अब, अगला स्टेप ये कि जो अपने पास जो ये हिस्सा बच रहा है इसको कैसे डील करोगे। नीचे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन है, तो ऊपर आपको उसका डेरिवेटिव क्रिएट करना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, नीचे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन है, तो ऊपर इसका ये खुद और इसका डेरिवेटिव ऐसी फॉर्मेट की ट्राई करो भाई, जैसे ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन है और उसका डेरिवेटिव क्या होगा उस तरीके से, बट ये खुद तो बन नहीं सकता क्योंकि टी स्क्वायर की टर्म वहाँ पे 0 ही हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव सोचो, और उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसको ऐसे सोचो कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हो, ये दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो पहले वाला तो बड़ा सिंपल है, देखो पहले भी क्या है, ये टी है, जैसे कैसे करेंगे, देखो 1/3 इसका पार्ट 1/3 तो हमने बाहर अलग से लिख लिया है, 1/3 तो अलग से लिख लेते हैं, बचा हुआ जो अंदर पार्ट है उसको लिखेंगे 2t -1 + 3 और बाई 2 और ले लो नीचे, समझ पा रहे हो आप लोग भाई, 2 टी को काट देगा और ये +2 बनेगा तो वो 2 को 1 कर देगा, तो ऐसे लिख दिया इसको, ये जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि इसमें अब 2 हिस्से आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। इसका इंटीग्रल करना है, पहले वाला तो अपना -1/3 लॉग, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, मैंने इधर बस लिख के छोड़ दिया अपना, तो इससे तो अपना क्लियर है। आगे का हिस्सा देखते हैं, तो 1/6 और इसको देखो 2 हिस्सों में इंटीग्रेट करो, 2t - 1 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, तो सीधे इसका लॉग हो जाएगा, प्लस 3 × 1/6 तो उससे आएगा हाफ, ये हाइड हो जाएगा, मैं थोड़ा इसको अप कर देता हूँ स्क्रीन को, हाफ, और ये आपका 3/6 तो हाफ हो गया, और dt बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ऐसा है, ये क्या बन जाएगा, t माइनस हाफ का स्क्वायर, t माइनस हाफ का स्क्वायर, तो उससे 1/4 बनेगा, प्लस 3/4 होना चाहिए, तो 3/4 क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर। तो ये अपना पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट दोस्तों क्या आएगा इससे, 1/6 लॉग बेस ई मॉड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, और टी स्क्वायर क्या है, 10² x हो जाएगा, तो 10² x माइनस 10x प्लस वन, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझ लेना। 1/6 कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ बीटा, सॉरी द सेकंड एक्सप्रेशन, बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1/6, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 18, और ये अल्फा कितना है अपना 1 - 1/3 और बीटा इज 1/6, प्लस अभी गामा का स्क्वायर और करना है। तो लास्ट चीज़ देखते हैं अपना, इसका क्या करें, इसको कैसे डील करें। तो देखो ये मैं इसको अलग से लिख देता हूँ ब्लू कलर में, हाफ, इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो ये t माइनस हाफ का स्क्वायर है, ये √3/2 का स्क्वायर है। आपको अगर पता होगा x² + a² क्या होता है, 10 of x/a, बाहर भी आता है 1/a, तो हाफ 1/a क्या हो जाएगा दोस्तों, a तो √3/2 है, तो 1/a क्या हो जाएगा 2/√3,
इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो टी माइनस हाफ बाई ए। तो करोगे इसको सॉल्व, 2t-1, 2 नीचे कटेगा, नीचे √3 आ जाएगा, ऐसा कुछ है। अब टी को पुट कर देना 10x, तो वो बन ही रहा है, वैसा ही कुछ टर्म बन गया। देखो न्यूमरेटर में देखो, जब 10x-1 नीचे √3 आ रहा है। मुद्दे की बात ये है कि बाहर क्या आ रहा है, तो बाहर है 1/√3। वो गामा क्या हो जाएगा आपका, नीचे गामा है ऊपर गामा है, गामा इज इक्वल टू 1/√3 है, राइट। गामा अगर 1/√3 है तो गामा स्क्वायर क्या होगा, 1/3। तो यहाँ लिख दो -1/3 + 1/6 + 1/3। 1/3 - 1/3 काटेगा, 1/6 × 80 कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर कितना है, 3। तो आप देख रहे हो, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा लेंथी वैसे नहीं था क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं था लेकिन लेंथी था। तो ये बस सवाल कराने का आपको इसलिए इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ पे दी कि पार्शियल फ्रैक्शन था, ऐसे सॉल्व करना था, इसलिए कि लेंथ की वजह से। वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट वैसे नहीं था, ठीक है ना, बट एडवांस में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं अब उल्टी बात कर रहा हूँ बेसिकली, मैं अब एडवांस के क्वेश्चन लेकर मेंस की बात नहीं, मैं मेंस के क्वेश्चन लेकर एडवांस की बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना। तो आई होप दिस वीडियो वाज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। In case you have any doubt, do comment. If you want me to make video on any specific topic or question, do comment as well for that particular thing, right? And if you like the content, do share it with your friends, subscribe to the channel, stay tuned for more videos, and keep watching all the relevant videos. I'll be back with another content. Till then, bye.